हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 फ्रेंच ग्रामर सीरीज का पहला लेक्चर जो कि है एग्जेक्टिव पॉजेसिव पे। ये बड़ा ही इजी एंड साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक पे एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। वैसे तो आप में से कुछ लोगों ने ये टॉपिक पढ़ भी रखा होगा क्योंकि क्लास 7th में भी आता है, पर तब भी अगर जिसको आता है और जिसको नहीं भी आता है वो अगर ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखेगा ना तो उसको इतना अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि उसको वापस पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। आप देख के देखना, अगर आप इस वीडियो को यहाँ से शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखते हो तो ये आप टॉपिक आपको इतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप बोलोगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इतना अच्छे से। तो चलो फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं एग्जेक्टिव पॉजेसिव को। हम पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। डेट व्हाट इज एग्जेक्टिव पॉजेसिव, क्या होता है ये? तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है पॉजेसिव एग्जेक्टिव्स, और वो तो आप इसको देख के समझ ही होंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पॉजेसिव एग्जेक्टिव्स। और ये तो आपने इंग्लिश में पढ़े ही होंगे, क्या होते थे? जो किसी चीज की ओनरशिप बताते हैं, और यू कैन से जो वो नाउन है, जो भी नाउन है जिसकी बात चल रही है वो किसको बिलोंग करता है, वो एग्जेक्टिव पॉजेसिव होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माई मार्कर, तो यहाँ पे जो ये माई है वो क्या बता रहे हैं कि ये मार्कर मेरा है, तो माई क्या हुआ, पॉजेसिव एग्जेक्टिव हुआ। वैसे ही मैंने बोला योर मार्कर, तो योर क्या हुआ, पॉजेसिव एग्जेक्टिव हुआ। वैसे इंग्लिश में हमने बहुत सारे पढ़े थे, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, तो वैसे ही सब सेम फ्रेंच में भी होते हैं, है ना। वैसे ही सेम नाउन के लिए लगते हैं एंड सेम उसके लिए क्या बोलते हैं कि वो जो चीज है वो किसको बिलोंग कर रही है उस टाइम ही लगते हैं, तभी तो नाम एग्जेक्टिव पॉजेसिव है क्योंकि ये वही चीज है, बस फ्रेंच में है ये। बस फ्रेंच में फर्क क्या होता है कि हमें जो भी एग्जेक्टिव्स या आर्टिकल्स जो भी हम लगाते हैं वो सब मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्लूरल, इन सबको देख के लगता है। तो उस चक्कर में वो जो एक ही माए है, जैसे हम एक इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एक माए, पर फ्रेंच में एक ही माए को हम 3 तरीके से लिखते हैं, मो, मा, में। ये जो मॉ लगता है ये लगता है जब जो नाउन हो वो मैस्कुलिन सिंगुलर हो, और माँ लगता है जब जो भी नाउन फेमिनिन सिंगुलर हो, एंड मे लगता है जब भी जो भी नाउन प्लूरल हो। पर अभी आप इतना मत देखो, मैं अभी ना इन सब की पूरी टेबल बनाऊंगी तो उससे आपको अच्छे से समझा दूंगी कि ऐसे 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 एग्जेक्टिव पॉजेसिव है और ऐसे 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 वो यूज करते हैं। ठीक है, मैं तो अभी ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए ये सब लिखा, अभी आप इस पर ध्यान मत देना। बस बता रही थी कि फ्रेंच में एक ही माए को हम 3 तरीके से लिखते हैं क्योंकि फेमिनिन, मैस्कुलिन, प्लूरल, इन सबको देखते हुए एग्जेक्टिव्स लगते हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बना दी है पूरी एग्जेक्टिव पॉजेसिव की टेबल जिसमें सारे एग्जेक्टिव पॉजेसिव लिखे हैं। तो चलो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या इनके मतलब है। तो मैंने यहाँ पे लिखे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन, और यहाँ पे लिखे एग्जेक्टिव पॉजेसिव, और कौन सा ये मतलब मैस्कुलिन सिंगुलर, इसका मतलब फेमिनिन सिंगुलर, और इसका मतलब प्लूरल। ठीक है, अब आप समझ गए। तो हम चलो एक एक करके अब पढ़ते हैं। तो ज में आता है, मतलब ज मतलब क्या होता है, आई, ये तो पता ही होगा आपको। ज में आता है मो, मा, मे। डेट मो, मा, मे मीन्स माई। मो लगता है जब जो नाउन हो वो मैस्कुलिन सिंगुलर हो, मा लगता है जो नाउन हो वो अगर फेमिनिन सिंगुलर हो, एंड मे लगता है जब नाउन प्लूरल हो। ठीक है, फिर आते हैं हम टू पे। तो टू में है तो, ता, ते। डेट मीन्स योर, पर सिंगुलर वाला योर, क्योंकि जो ट्यू है वो हम कब यूज करते हैं, ट्यू मीन्स होता है यू, और यू मतलब यू में जब सामने वाला पर्सन एक पर्सन हो, कि सामने हम एक जने से बात कर रहे हैं, एक जने को बोल रहे हैं, तो हम ट्यू यूज करते हैं। वैसे ही जो तो, ता, ते हैं, इसका मीनिंग जो योर है वो भी हम जब सामने एक पर्सन हो, उसको उसकी चीज बता रहे हो हम, तब हम ये योर यूज करते हैं। ठीक है, देन है, और प्लूरल वाले के लिए कौन सा होता है, वो होता है, वो तो उस पे भी हम अभी आएंगे। पहले आते हैं इल एल पे। इल एल में आता है सो, सा, से। डेट मीन्स हिज और हर, दोनों मीनिंग होते हैं इसके, हिज, हर। जैसे इल एल का मतलब ही, शी, वैसे ही सो, सा, से, इन तीनों का मतलब ही हिज और हर दोनों होता है। सो लगता है बस मैस्कुलिन सिंगुलर में, सा लगता है फेमिनिन सिंगुलर में, एंड से लगता है प्लूरल में। देन आता है नू। नू में है नोथ, नोथ, नो, इसका मीनिंग होता है आर। ठीक है,
नोट नोट नो, इसमें मैस्कुलिन सिंगुलर में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही सेम फेमिनिन सिंगुलर में वैसे ही लिखते हैं। देन आता है फिर वू में आता है वोथ वोथ वो, इसका मीनिंग भी योर ही होता है, बस कौन सा वाला योर, प्लूरल वाला योर, मतलब सामने प्लूरल लोग हैं, उनकी चीज हम उनका कोई बता रहे हैं चीज, तो उस वाले योर में हम ये वाला वोथ वोथ वो ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये वाला तो ताते ये सिंगुलर वाला योर है, मैं यहाँ पे एस लिख देती हूँ, और जो ये योर है ये प्लूरल वाला योर है, मैं यहाँ पे पी लिख दिया मैंने। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों योर योर, ऐसा नहीं लगे कि दोनों ही योर है, ये अलग वाला योर है, ये अलग वाला योर है, ये सिंगुलर वाला योर है, ये प्लूरल वाला योर है। ठीक है, देन आता है इल एल में आता है ल ल ल, इसका मीनिंग होता है देयर। ठीक है, तो ये सारे एडजेक्टिव पॉजेसिव होते हैं फ्रेंच में, बड़े इजी है। मो मा में, तो ताते, सो सा से, नोथ नोथ नो, वोथ वोथ वो, ल ल, ऐसे तरीके से आप इनको इजीली याद भी कर सकते हो। थोड़ा सॉन्ग के टाइप हो गया ना, देखो मो मा में, तो ताते, सो सा से, नोथ नोथ नो, वोथ वोथ वो, ल ल। तो इस तरीके से आप इस टेबल को अच्छे से याद भी कर सकते हो, मतलब ऐसे आप बोल बोल के याद कर लो, फिर देन यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आपको याद ही है, लाइन बस ऐसे ही लिखते हैं, जो त्यू इलेल नु वू इलेल, और यहाँ पे जो पहली लाइन होती है मो तो सो नोथ वोथ ल वाली, वो यूज करते हैं जब मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, और ये मा त स नोथ वोथ ल ये यूज करते हैं जब फेमिनिन सिंगुलर होता है, एंड ये सब यूज करते हैं जब प्लूरल होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप टेबल को इजीली अच्छे से याद कर लो, क्योंकि टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद हो गई तो फिर आगे की चीज तो बहुत ही सिंपल है, मेन चीज तो यही होती है कि आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें आप एक चीज और याद रखना, की पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप जब देखते हो कि अगर ब्लैंक के बाद जो नाउन है वो अगर फेमिनिन सिंगुलर हो, क्या हो, फेमिनिन सिंगुलर हो, और वो फेमिनिन सिंगुलर अगर वॉवल से स्टार्ट हो, है ना, अगर वो वॉवल से स्टार्ट हो तो उसमें हम म त स जो फेमिनिन सिंगुलर में लगते हैं वो यूज नहीं करेंगे, हम उनमें म तो सो इन तीनों में से कोई सब यूज करेंगे, म त सा नहीं आएगा। ठीक है, ये क्यों, ये मत पूछना, अब ये है फ्रेंच का ये रूल है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ब्लैंक जो नाउन है वो अगर फेमिनिन सिंगुलर हो एंड वो वॉवल से स्टार्ट हो तो उसमें म त सा मतलब फेमिनिन वाला नहीं लगेगा, मैस्कुलिन वाला लगेगा, जो कि है मो तो सो, इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। अब आप सोचोगे कि मैं नू वो इलर में क्यों नहीं कह रही ये चीज सेम की फेमिनिन वाला नहीं आएगा मैस्कुलिन वाला आएगा, वो इसलिए क्योंकि नू वो में देखो मैस्कुलिन सिंगुलर में जैसे हम लिखते हैं वैसे ही सेम फेमिनिन सिंगुलर में लिखते हैं, तो इस पे आपको मैं क्या बताऊं कि फेमिनिन सिंगुलर में आप नोथ मत लिखना, मैस्कुलिन सिंगुलर नोथ लिखना, है तो दोनों एक ही चीज ना। तो इसलिए मैं नू वो और इल एल में इंडिकेट करके नहीं बता रही कि जब वॉवल से स्टार्ट हो तो मैस्कुलिन वाला लिखना, क्योंकि दोनों सेम तरीके से ही लिखते हैं हम इनमें, ये नोथ नोथ वोथ वोथ ल, बस इसमें अलग लिखते हैं ना, मो मा तो ता सो सा, तो इसलिए इसको इंडिकेट करके बता रही हूँ कि जब फेमिनिन सिंगुलर हो ब्लैंक के बाद और वो अगर वॉवल से स्टार्ट हो तो इन तीनों ये तीनों मत लिखना, मो तो सो इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मेन चीज है, की पॉइंट है, इसमें लोग बहुत गलतियां करते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पूरी टेबल है, इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो, बस इसको अच्छे से याद कर लेना कैसे भी करके, बस आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, देन तो फिर एग्जेक्टिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है आपके लिए अगर ये याद हो गई तो। ठीक है, तो चलो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल्स एग्जेक्टिव पॉजिटिव पे। मैंने यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, नहीं 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हम यूज करते हैं एग्जेक्टिव पॉजिटिव को। मैंने आपको बता तो दिया कि मैस्कुलिन में कौन सा यूज करते हैं, ये सब बता दिया, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो आपकी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देन उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे जो कि मेन पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है, मे स्टीलो, तो यहाँ पे जो मे है वो क्या है, एग्जेक्टिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने मे क्यों यूज किया है, क्योंकि देखो जो इसके बाद जो नाउन लिखा है उसके लास्ट में आ रहा है एस, दैट मीन्स ये है प्लूरल, तो प्लूरल में हम यूज करते हैं MES। मे स्टीलो मीन्स माई पेन्स, ये बता रहे हैं पेन्स मेरे हैं, माई पेन्स। देन सेकेंड है द वॉइट्यू, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने त क्यों यूज किया है, TA हम कब यूज करते थे, टेबल में आपने देखा था ना, TA कब आता था, फेमिनिन सिंगुलर में, तो हमने यहाँ पे TA क्यों लिखा है, क्योंकि जो ब्लैंक के बाद जो नाउन है उसके लास्ट में है E,
दैट मीन्स ये फेमिनिन है एंड ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है TA, TU मीन्स योर कार, ये ठीक है। देन थर्ड एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, नोथ मेजो। तो यहाँ पे जो नोथ है वो क्या है, एग्जेक्टिव पॉजेसिव है, और जो मेजो है वो है नाउन। तो यहाँ पे जो मेजो है उसके लास्ट में ई नहीं आता, पर तब भी ये होता है फेमिनिन, और ये सिंगुलर है तो फेमिनिन सिंगुलर। ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता थी कि ये जो मेजो है इसके लास्ट में ई नहीं आता पर तब भी ये फेमिनिन होता है, तो ये है फेमिनिन सिंगुलर। और नोथ में तो चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, दोनों में सेम तरीके से लिखते हैं नोथ नोथ, तो यहाँ पे भी लिखा है नोथ मीन्स आर हाउस, आर हाउस हमारा घर। देन लास्ट एग्जाम्पल है मोनामी। क्या लिखा है, मोनामी। यहाँ पे जो मो है वो है फेमिनिन, सॉरी एग्जेक्टिव पॉसेसिव है, और जो ब्लैंक के बाद है वो लिखा है नाउन। आप देख रहे हो इस नाउन के लास्ट में ई है, तो ये है फेमिनिन एंड ये है सिंगुलर। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ब्लैंक के बाद जो नाउन है वो तो फेमिनिन सिंगुलर है, फिर आपने मो क्यों लिखा है, क्योंकि मो तो हम लगाते हैं मैस्कुलिन के लिए। तो वो इसलिए मैंने आपको बताया था ना लास्ट में कि जो भी नाउन हो वो अगर फेमिनिन सिंगुलर हो एंड वो अगर वॉवल से स्टार्ट हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉवल से स्टार्ट है, ए जो होता है वॉवल होता है, तो ये वॉवल से स्टार्ट है, तो उसमें हम फेमिनिन वाला यूज नहीं करते, हम उसमें से मो तो सो उन तीनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मो, यहाँ पे तो भी लिख सकते थे, ऐसे तो कोई सा भी आ सकता है एग्जेक्टिव पॉसेसिव में, तो मैस्कुलिन सिंगुलर के फेमिनिन सिंगुलर के हिसाब से तो, पर यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है मैस्कुलिन वाला कि मो नामी मीन्स माय फ्रेंड। फेमिनिन सिंगुलर होते हुए भी यहाँ पे MONE आएगा क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट है जो कि ये ए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के वाला एग्जांपल लिया था ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो लास्ट में ई है फेमिनिन सिंगुलर है पर ये वॉवल से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैस्कुलिन वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा मोनामी, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हुए एग्जेक्टिव पॉसेसिव। हम अब आते हैं इस लेक्चर के मेन चीज पे जो कि है एग्जेक्टिव पॉसेसिव पे एक्सरसाइज, क्योंकि मेन तो एग्जाम में क्या आता है, एक्सरसाइज आती है। हमने देख लिया कि एग्जेक्टिव पॉसेसिव क्या होता है, कौन कौन से होते हैं वो भी देखे एंड एग्जाम्पल्स भी देखे उसमें कुछ। तो अब हम आते हैं मेन चीज पे जो कि है एक्सरसाइज, जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं क्योंकि मेन एग्जाम में एक्सरसाइज ही आती है ना। तो अब आप इसको देख के डरना मत, अरे ये एक्सरसाइज है अब कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। मैं आपको इतना ईजी तरीका बताऊंगी इसे करने का कि आप बोलोगे हैं इतना ईजी था, हम इतना सोचते थे। बहुत ईजी तरीका है, बहुत आसानी से एक्सरसाइज सारी चुटकियों में हो जाएगी, इतना ईजी है ये। अभी आप देखना और समझना कि कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे जिस वे में बताऊंगी ना उस वे में करोगे तो आपको अच्छे से सब समझ आ जाएगा और आप इजीली एक्सरसाइज कर पाओगे एग्जेक्टिव पॉसेसिव पे, ठीक है। तो चलो पहले सेंटेंस पे आते हैं। पहला सेंटेंस क्या है, ज पाल अ डैश अमी, ठीक है। ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, अमी। हमने अभी कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं देखा कि अच्छा ज है इसका मीनिंग आई होता है देन इसका स्पीक होता है, नहीं अभी ये सब नहीं जा रहे, बस देखा ब्लैंक के बाद लिखा है अमी, तो हम उसको देखते हैं कि वो फेमिनिन है मैस्कुलिन है या फिर प्लूरल है, क्या है, पहले उस चीज पे ध्यान देते हैं। तो ब्लैंक के बाद लिखा है अमी, इसके लास्ट में क्या है, ई, दैट मीन्स ये है फेमिनिन सिंगुलर। और मैंने क्या कहा था, जब भी ब्लैंक के बाद फेमिनिन सिंगुलर हो तो उसको चेक करना होता है कि वो वॉवल से स्टार्ट है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टार्ट है ए से, और ए क्या होता है, वॉवल। अभी फेमिनिन सिंगुलर है एंड ये वॉवल से स्टार्ट है, ठीक है। तो मैंने इसका आपको की पॉइंट बताया था ना कि जब भी फेमिनिन सिंगुलर हो एंड वो वॉवल से स्टार्ट हो तो हम कौन सा यूज करते हैं, मो तो सो, इन तीनों में से कोई सा भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा ठीक है ये फेमिनिन सिंगुलर है एंड वॉवल से स्टार्ट है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है इस सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन है ज। तो ज में फेमिनिन सिंगुलर के अंदर जो कि वर्बल से स्टार्ट है उसमें कौन सा लगाते थे, मैंने टेबल दिखाई थी ना आपको, उसको ध्यान से पढ़ लेना टेबल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको याद हो गई ना, मतलब सब चीज याद हो गई इस टॉपिक की, ठीक है। तो ज में फेमिनिन सिंगुलर के अंदर वॉवल है तो हम लिखेंगे आएगा MON, है ना। तो ये सेंटेंस बना, ज पाल अ मोनामी मीन्स आई स्पीक टू माई फ्रेंड। बट अब कोई जना ये भी सोच रहा होगा डेट यहाँ पे लिखा है आई स्पीक टू माई फ्रेंड, तो आई स्पीक टू योर फ्रेंड भी तो हो सकता है, आई स्पीक टू हिज और हर फ्रेंड भी तो हो सकता है, ये भी तो बन सकता है सेंटेंस, ये भी तो सही हुआ। तो हाँ ये भी सही हुआ। आप चाहो तो MON की जगह यहाँ पे TON भी लिख सकते हो, दैट आई स्पीक टू योर फ्रेंड, ये सेंटेंस भी सही मानेंगे। या फिर आई स्पीक टू हिज फ्रेंड,
और हर फ्रेंड, ये भी हो सकता है। दोनों दोनों तीनों सही है इसमें। more भी लगा सकते हो, तो भी लगा सकते हो, सो भी लगा सकते हो। चाहो तो अगर आप लगाओगे, अगर कोई सोचे कि यहाँ पे, तो हम फिर ये भी लगा सकते हैं नोट दैट आई स्पीक टू आवर फ्रेंड। बट एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक फ्रेंड है, ये प्लूरल नहीं है। एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो हम सबका फ्रेंड है, हो तो सकता है, पर लॉजिकली थोड़ा सा ऐसे सही नहीं मानेंगे, तो इसलिए मैं इसको नहीं मानती कि आप ये नोथ वोथ या लह में से कुछ लिखो। मौत और सौ में से, तीनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों सही मानेंगे। बट मैं इतना नहीं सोचती कि मौत और सौ इनमें से कौन सा लगाऊं। फिर आपको बताऊं, सिंपली मैंने देखा सेंटेंस, अच्छा ये फेमिनिन सिंगुलर है, देन देखा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ज, एंड उसके अकॉर्डिंग सिंपली मॉ लिख दिया। वैसे मैंने आपको टेबल बताई थी, ज था एंड उसके आगे ये सब थे, ट्यू था, उनके आगे ये वाले एग्जेक्टिव पॉसेसिव थे, तो उसके हिसाब से नॉर्मली ज मॉ डन। ठीक है, सिंपली ऐसे कर सकते हो। वरना तो भी लगाओ, कोई चाहे तो लगा लो, कोई चाहे तो सौ लगा लो, तीनों सही माने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कैसे भी जैसे आपका मन हो, पर ज्यादा सही तो ये है कि नॉर्मली देखो कि जो सेंटेंस ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो जो भी है, जैसे यहाँ पे फेमिनिन सिंगुलर है, देन उसके बाद देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है उस सेंटेंस में, अच्छा ज है, तो ज में फेमिनिन सिंगुलर के अंदर जो आता है वो लिख दो, खत्म। अगर आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता हो तब भी आप इजीली इसको यूज कर सकते हो, है ना, बड़ा सिंपल है ना। वैसे ही सेकंड करते हैं। सेकंड में है इल शेष डैश काइए। तो ठीक है, हमने सेंटेंस का मीनिंग नहीं देख रहे, हम ब्लैंक के बाद लिखा है काइए, तो देखो इसके लास्ट में ए भी नहीं है, एस भी नहीं है, डेट मीन्स ये है मैस्कुलिन एंड ये है सिंगुलर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैस्कुलिन सिंगुलर है, और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो क्या है, इल। तो इल के अंदर मैस्कुलिन सिंगुलर में हम कौन सा लिखते हैं, एस ओ एन। इल शेष है सौ काइए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ही इज सर्चिंग हिज नोटबुक। अब इसमें भी आप सोच सकते हो कि ऐसा भी आ सकता है डेट ही इज सर्चिंग माई नोटबुक और ही इज सर्चिंग योर नोटबुक, तो वो भी सही माना जाएगा। यहाँ पे एस-ओ-एन की जगह आप एम-ओ-एन भी लिख सकते हो, टी-ओ-एन भी लिख सकते हो, मतलब जो भी मैस्कुलिन सिंगुलर के अंदर आता है कि इल शेषे सौ का ही है, या फिर इल शेषे मो का ही है, या फिर तो का ही है, कि ही इज सर्चिंग हिज नोटबुक और ही इज सर्चिंग माई नोटबुक और ही इज सर्चिंग योर नोटबुक, तीनों में से तीनों सही माने जाएंगे, है ना। बट ज्यादा प्रेफरेंस मैं एस-ओ-एन को लिखती हूँ, क्योंकि इल है उसके हिसाब से सिंपली एस-ओ-एन लगा दो, तो मैं इस तरीके से करना ज्यादा सही लगता है मेरे को। तो मैं ऐसे कि इल के हिसाब से मैस्कुलिन सिंगुलर में एस-ओ-एन। आप भी ऐसे करोगे तो ज्यादा सही है। ज्यादा सोचो मत कि अच्छा यहाँ पे मैं एम-ओ-एन लगाऊं या फिर एस-ओ-एन लगाऊं या फिर टी-ओ-एन लगाऊं, ये सोचने का मौका ही क्यों दे। नॉर्मली देखा इल एन लगा दिया, एस-ओ-एन, डन। वैसे ही हम करेंगे अब थर्ड वाला। थर्ड में क्या है, नु फजो डैश दुवुआ। ठीक है, ब्लैंक के बाद क्या लिखा है, दुवुआर। अब हम देखेंगे कि ये मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है या फिर प्लूरल है। तो आप देख रहे होंगे इसके लास्ट में क्या है, एस, दैट मीन्स ये है प्लूरल। तो प्लूरल में जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ पे नू है, प्लूरल के अंदर नू में कौन सा आता था, नू के अंदर नू में आता था नोथ, NOTRES, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के अंदर नू में नोथ। तो ये सेंटेंस बना, नू फजो नोथ दुवुआर, मीन्स वी आर डूइंग आवर होमवर्क, नोटबुक नहीं, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, कि हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, बहुत सारे जने कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोथ आएगा। ठीक है, समझ गए आप कि डेट नू है, ब्लैंक के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से हमने लगा दिया यहाँ पे नोथ। तो ये सेंटेंस बना, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, नू फजो नोथ दुवुआर। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत इजी एग्जेक्टिव पॉसेसिव। वैसे ही हम करते हैं फोर्थ। फोर्थ में है एल एकी इन लेट अ डैश पाहु। ठीक है, हमने ये पूरा पढ़ा, बस सेंटेंस का मीनिंग मत देखो, अरे क्या होगा इसका मीनिंग, इतना ध्यान मत दो, बस सिंपली बिना सेंटेंस का मीनिंग जाने, ब्लैंक के बाद आपको ये तो देखना आता ही है कि वर्ड मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, प्लूरल है, ये पता करना तो आता ही है आपको, बस वो उसको पता करने पे ध्यान दो। ब्लैंक के बाद है पाहु, इसके लास्ट में है एस, दैट मीन्स ये है प्लूरल, ये प्लूरल है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया है, वो है एल। एल के अंदर, प्लूरल के अंदर, एल में प्लूरल के अंदर कौन सा एग्जेक्टिव पॉजिटिव आता था, उसमें आता था एस ई एस। ये सेंटेंस बना, एल एकी इन लेट अ से पाहो, मीन्स शी इज राइटिंग अ लेटर टू हिज पेरेंट्स।
टू हिज नहीं, एल है ना, एल मतलब शी, तो टू हर पेरेंट्स, ठीक है। शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स के लिए लेटर लिख रही है, ठीक है। ये तो समझ ही गए होंगे हिंदी में क्यों बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ब्लैंक के बाद देखा कि वो फेमिनिन है, वो प्लूरल है, फिर देन देखा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, अच्छा एल है, तो उसके अंदर एल के अंदर प्लूरल में आता है SES। तो इसलिए टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टेबल अच्छे से रटी हुई याद होनी चाहिए कि मोमा में जो मैंने आपको टेबल बताई थी वो अच्छे से याद कर लेना। अगर वो आपको अच्छे से याद हो गई ना, तो ये तो एक्स्ट्रा आपके लिए बहुत मामूली सी बात है, क्योंकि आपको सेंटेंस मतलब वर्ड को देखना तो आता ही है कि वो फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है या फिर प्लूरल है। सिंपली बस वो देखो, देन एग्जेक्टिव पॉजिटिव का यूज करो सब्जेक्ट प्रोनाउन को देखते हुए। तो बहुत सिंपल है, एग्जेक्टिव पॉजिटिव बहुत ईजी है। तो ईजी और इम्पोर्टेंट है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो वैसा ही ये टॉपिक है। देन आते हैं हम लास्ट वाले सेंटेंस पे, जो कि है 5th। उसमें है इल विजिट डैश गॉमेर, ब्लैंक के बाद है गॉमेर। देखो इसके लास्ट में आप एक ये मत बोलना कि अब आपको पता नहीं कि गॉमेर का मीनिंग क्या है। ये तो भाई छोटे बच्चों को भी आता है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ग्रैंड मदर होता है, एंड ग्रैंड मदर तो तुम्हें पता ही है कि वो फेमिनिन होती है, तो यहाँ पे ये फेमिनिन होगा। अब इसमें इतना मत देखना अरे ई है, ये फेमिनिन है, गॉमेर, इसका मीनिंग तो आपको पता होगा ही ना कि डेट ग्रैंड मदर, टॉकिंग अबाउट ग्रैंड मदर, तो वो तो फेमिनिन ही होती है। तो देखा, अच्छा ठीक है फेमिनिन है। और सब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे है ILS, तो ILS में फेमिनिन के अंदर कौन सा आएगा, LEUR। तो ये सेंटेंस बना, इल विजिट ल गॉमेर, दे आर विजिटिंग देयर ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है ना एग्जेक्टिव पॉजिटिव। नॉर्मली देखा कि ब्लैंक के बाद है फेमिनिन, सॉरी ब्लैंक के जो बाद नाउन है वो फेमिनिन, एंड जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है इल, तो उसके हिसाब से एग्जेक्टिव पॉजिटिव आएगा ल, इल विजिट ल गॉमेर, दे आर विजिटिंग देयर ग्रैंड मदर। वेरी सिंपल। तो अब तो आपको एग्जेक्टिव पॉजिटिव अच्छे से क्लियर हो ही गए होंगे कि वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है, एंड एक्सरसाइज कैसे करते हैं, इसमें कैसे तरीके से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैंने आपको वो भी बता दिया। तो जिसने पूरी वीडियो यहाँ तक देखी होगी ना, उसको तो ये एग्जेक्टिव पॉजिटिव बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, सब लाइन टू लाइन मैंने अच्छे से बताया है, ताकि आपको धीरे 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 आप एक्सरसाइज तक आओ एंड आपको बहुत आसानी से ये पूरा क्लियर हो जाए। और आपको क्लियर हो भी गया होगा, क्योंकि मैंने एक तरीका भी बताया कि सिंपली आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता हो तब भी आप बस नॉर्मली देखो कि ब्लैंक के बाद जो भी नाउन है वो क्या है, फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है या फिर प्लूरल है, बस वो देखो। और फिर देखो कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है उस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे ज है तो हम उसके हिसाब से बस देख के एग्जेक्टिव पॉजिटिव का यूज कर लो। बस मेन चीज है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको टेबल बताई थी ना जो एग्जेक्टिव पॉजिटिव की, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से याद हो गई ना, तो ये तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मामूली सी बात होगी कि ये एग्जेक्टिव एक्सरसाइज, एग्जेक्टिव पॉजिटिव की एक्सरसाइज है, फिर तो हमसे हो जाएगी अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो मेन इसकी टेबल अच्छे से आप याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, मतलब सब कुछ याद होना चाहिए कि ज में मोमा में, ट्यू में तोताते, ठीक है। तो ऐसे करके आप अच्छे से टेबल याद कर लेना, देन एक्सरसाइज आपके लिए आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पूरी टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।